माँ सरस्वती तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। माँ सरस्वती तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। दर्शन की भिक्षा लेने को दो नयन कटोरे लाए हैं। दर्शन की भिक्षा लेने को दो नयन कटोरे लाए हैं। माँ सरस्वती तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। जाने अंधेरा दूर करो माँ, जान का दीप जला देना। जाने अंधेरा दूर करो माँ, जान का दीप जला देना। हम जान की भिक्षा लेने को माँ द्वार तिहारे आए हैं। हम जान की भिक्षा लेने को माँ द्वार तिहारे आए हैं। माँ सरस्वती तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। हमें अजानी बाल के तेरे अजाने दोष को दूर करो। हमें अजानी बाल के तेरे अजाने दोष को दूर करो। बहती है सरिता विद्या की, हम उसी में नहाने आए हैं। बहती है सरिता विद्या की, हम उसी में नहाने आए हैं। माँ सरस्वती तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। दर्शन की भिक्षा लेने को दो नयन कटोरे लाए हैं। हम सांझ सवेरे गुण गाते माँ, भक्ति की ज्योति जला देना। हम सांझ सवेरे गुण गाते माँ, भक्ति की ज्योति जला देना। क्या भेंट करूं उपहार नहीं, हम हाथ पसारे आए हैं। क्या भेंट करूं उपहार नहीं, हम हाथ पसारे आए हैं। माँ सरस्वती तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं।
दर्शन की भिक्षा लेने को दो नयन कटोरे लाए हैं। दर्शन की भिक्षा लेने को दो नयन कटोरे लाए हैं। दो नयन कटोरे लाए हैं। दो नयन कटोरे लाए हैं। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मजे में। चलो, ईश्वर आपको सदैव खुश रखे, प्रसन्न रखे, आनंदित रखे और सदैव आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें। विद्यार्थियों, जैसे कि अपन ने जो पहला इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके बारे में, उसमें अपन ने अलंकार के बारे में चर्चा की थी कि अलंकार क्या होता है। आज अपन जो बात करेंगे अलंकार की परिभाषा, माने कि मुख्य जो आचार्यों के द्वारा जो अलंकार की परिभाषा दी गई है उसके बारे में, या उसकी जो सार्वभौमिक जो परिभाषा है वह जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित जो परिभाषा है उनके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। देखो, अलंकार की परिभाषा अलग अलग विद्वान आचार्यों ने अलग अलग जो परिभाषा दी है। अपन मुख्य जो परिभाषा है केवल मात्र उसी की बात करने वाले हैं। पहली जो परिभाषा की बात करते हैं, जिस प्रकार से जो कि प्रामाणिक भी है, सार्वभौमिक जो परिभाषा है, सबसे ज़्यादा प्रचलित परिभाषा भी है। ये दोनों जो परिभाषाएं मैंने लिखी है, दोनों परिभाषाएं सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। हाँ, हो सकता है जो पहली वाली जो परिभाषा है इसके बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा। लगभग तो देखो ऐसी स्थितियाँ आज होती नहीं है कि किसी ने इनके बारे में सुना नहीं हो। लेकिन अपन जो बात कर रहे हैं कि लोके यथा हारादे मानवश्य शोभाम वर्धयन्ति तथैव काव्ये शास्त्रे शब्दार्थ शरीरस्य सौंदर्य वर्धका पदार्था अलंकाराः। लोके, लोके मनी क्या होता है, और यथा, लोके मनी अर्थात हमारा दैनिक जीवन, मनी की लोक में अर्थात हमारे दैनिक जीवन में। यथा हारादे, हारादे मनी हार इत्यादि, हार इत्यादि अर्थात जो अपने शरीर की सुंदरता के लिए अपन अपने शरीर पर जो हार इत्यादि धारण करते हैं, आभूषण जो अपन धारण करते हैं। मानवश्य अर्थात मानव की, शोभाम मने की शोभा, वर्धयन्ति, वर्धयन्ति अर्थात शोभा का वर्धन करना अर्थात शोभा को बढ़ाना। तथैव काव्य शास्त्र, उसी प्रकार से मने कि जिस प्रकार से लोक में अर्थात हमारे दैनंदिन जीवन में, क्योंकि अलंकार के बारे में अपन जैसे तात्पर्य की जब बात की थी तो वह वस्तु जो क्या करे, सुंदर बनाए, जिसके द्वारा अपन क्या करें, सजावट करें। या एक शब्द में संज्ञा शब्द के बारे में अपन ने बात की, तो एक संज्ञा शब्द के रूप में अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या होता है, आभूषण होता है। भाई सामान्य ऐसी बात है कि जिस प्रकार से लोक में अर्थात अपने दैनंदिन जीवन में अपने शरीर की सुंदरता के लिए अपने आभूषणों का, हार इत्यादि का को धारण करते हैं, वही अपने क्या करते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से तथा उसी प्रकार से काव्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र अर्थात काव्य में मनी कविता में, शब्दार्थ शरीरस्य अर्थात काव्य शास्त्र अर्थात कविता के शब्द और अर्थ रूपी जो शरीर है, कविता का जो शब्द और अर्थ रूपी जो शरीर है उसका सौंदर्य, सौंदर्य वर्धका अर्थात उसकी सुंदरता बढ़ाने वाले जो पदार्थ मनी की जो तत्व हैं वही क्या है, अलंकार है। मनी की लोक में अर्थात हमारे सामान्य सी बात है कि दैनंदिन जीवन में हार इत्यादि मनी की जो आभूषण अपन जो धारण करते हैं वह अपने शरीर की क्या करते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, मानव शरीर की सुंदरता बढ़ाता है। उसी प्रकार से जो काव्य शास्त्र मनी की जो कविता है, उस कविता में शब्दार्थ, कविता के शब्द और अर्थ रूपी जो शरीर है, शब्दार्थ मनी की शब्द और अर्थ रूपी जो शरीर है, शब्द और अर्थ रूपी जो शरीर है उसकी सौंदर्य वर्धका, सौंदर्य देखो शब्द होता है सुंदर, सुंदर शब्द होता है, इसमें ये प्रत्यय जोड़ते हैं, शब्द क्या बनता है, सौंदर्य बनता है। हाँ, संस्कृत की अपन बात करते हैं तो यहाँ तो ये प्रत्यय है, यहाँ शे प्रत्यय जुड़ता है, शे में से ये शेष रहता है
और वही शब्द क्या बनता है, सौंदर्य। अब यहाँ पर जैसे ये प्रत्यय जुड़ गया तो जो सौंदर्य जो शब्द बना है वो क्या दे रहा है, भाव दे रहा है, किसका, सुंदरता का। तो शब्दार्थ शरीरस्य अर्थार्थ शब्द हमारी कविता के शब्द या काव्य की जो शब्द और अर्थ रूपी जो शरीर है उसकी जो सुंदरता वो का वर्धन करना अर्थात सुंदरता को बढ़ाने वाले क्या, पदार्थ या तत्व है, पदार्थ या तत्व है, या जिसको अपन क्या कहते हैं, घटक भी कहते हैं, वही क्या है, अलंकार, अर्थात उसे अपन क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। लोके यथा हारादय मानवस्य शोभाम वर्धयन्ति तथैव काव्ये शास्त्रे, माने कि जिस प्रकार से लोक में अर्थात अपना जो दैनिक जीवन है, रोजमर्रा का अपना जो जीवन है, इसमें मानुष्य अर्थात मानव की शोभा बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाते हैं, हार इत्यादि अर्थात लोक में अर्थात हमारे दैनंदिन जीवन में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में हार इत्यादि जो आभूषण है वह मानव शरीर की सुंदरता या शोभा बढ़ाते हैं या शोभा में वृद्धि करते हैं। तथैव उसी प्रकार से जो काव्य शास्त्र अर्थात कविता है, इस कविता रूपी शब्द और अर्थ रूपी जो शरीर है, इसी कविता का शब्द और अर्थ रूपी जो शरीर है उसकी सुंदरता को बढ़ाने वाले पदार्थ या तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है अर्थात जिस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में हार इत्यादि अर्थात जो हार इत्यादि या जो भी आभूषण जो हैं वह क्या करते हैं, मानव शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो काव्य शास्त्र है उस काव्य शास्त्र में भी शब्द और अर्थ रूपी जो शरीर है इसकी क्या बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उसको अपन क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। सामान्य सी परिभाषा के जिस प्रकार हमारे दैनंदिन जीवन में हार इत्यादि या फिर आभूषण है वो हमारे मानव शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से काव्य शास्त्र माने की कविता में भी शब्द और अर्थ रूपी जो शरीर है उसकी सुंदरता बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वही क्या होते हैं, अलंकार होते हैं। इसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। इसके अलावा जो ये परिभाषा महत्वपूर्ण परिभाषा है जो कि आचार्य केशवदास, आचार्य केशवदास ने ये परिभाषा दी थी, कौन सी, यद्यपि वाली, जो कि रीति काल के आचार्य थे। किसके थे, रीति काल के आचार्य थे। रीति शब्द कैसे बना, रीति शब्द है वह रिंग संस्कृत की धातु होती है, उसमें कितने प्रत्यय जुड़ता है, कितने प्रत्यय में से ती शेष रहता है और शब्द क्या बनता है, रीति। रीति माने की जिसको अपन प्रणाली भी कहते हैं, जिसको अपन शैली भी कहते हैं, जिसको अपन पद्धति भी कहते हैं, जिसको अपन तरीका भी कहते हैं, वही तो रीति। रिंग धातु जो कि संस्कृत होती है, संस्कृत का कितने प्रत्यय होता है, इसी कितने में से ती शेष रहता है, शब्द क्या बनता है, रीति। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी जो कि आचार्य केशवदास रीति काल के आचार्य थे, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित परिभाषा है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत, यद्यपि माने की यद्यपि, यद्यपि माने की यद्यपि, या जिसको अपन कहें तथा भी, या जिसको अपन कहें फिर भी। यद्यपि माने की यद्यपि या तथापि या फिर भी। सुजाति माने अच्छी जाति वाली। सुलक्षणी अर्थात अच्छे लक्षणों वाली, अच्छे लक्षणों वाली। सुबरन अर्थात सुबरन माने की अच्छे वर्ण माने की अच्छे रंग, और सुबरन माने की सुंदर वर्ण, कविता के संदर्भ में सुंदर वर्ण। सरस माने की होता है रस सहित, या जिसको अपन रसीली भी कहते हैं। सुवृत अर्थात छंदों से
युक्त, छंदों से युक्त। वृत्त कहा जाता है किसको? छंद को कहा जाता है। भूषण, भूषण मनी होता है क्या? अलंकार। भूषण मनी अलंकार। इसी भूषण का अर्थ क्या होता है? आभूषण, जो कि एक स्त्री के संदर्भ में, और इसी भूषण का अर्थ अच्छा आचरण भी होता है। आचरण मनी की व्यवहार, आचरण मनी व्यवहार। बिनु मनी की बिना, न मनी नहीं, विराजई मनी की शोभा पाती है। कविता मनी कविता, वनिता मनी होता है स्त्री, और मित्र मनी होता है मित्र। मनी यद्यपि मनी की यद्यपि या तथापि या फिर भी। सुजाति मनी अच्छी जाति वाली, सुलक्षणी अच्छे लक्षणों वाली। शुभ्रन मनी की अच्छे रंग मनी की एक स्त्री के संदर्भ में अच्छे रंग वाली, और एक कविता के संदर्भ में सुंदर वर्ण वाली। सरस मनी की रस सहित या रसीली, या जिसको अपन रसपूर्ण कहते हैं। सुवृत अर्थात छंदोबद्ध जो रचना है, छंदों से युक्त जो रचना है। भूषण मनी की अलंकार, कविता के संदर्भ में अलंकार, और स्त्री के संदर्भ में आभूषण या उसका व्यवहार या उसका आचरण। बिना मनी की उसके बिना, न मनी की नहीं, विराजती मनी की शोभा पाती है। कविता वनिता मनी की कविता, वनिता मनी की स्त्री, मित्र मनी की मित्र होता है। अर्थात यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कि चाहे कोई महिला है वह चाहे अच्छी जाति वाली ही क्यों ना हो, यद्यपि मनी कि फिर भी या अच्छी जाति वाली, अगर कोई स्त्री अच्छी जाति वाली ही क्यों ना हो, सुंदर लक्षण अच्छे लक्षणों वाली ही क्यों ना हो, अच्छे रंग वाली ही क्यों ना हो, रसपूर्ण रसीली ही क्यों ना हो, अर्थात अपना जो व्यवहार है वह अच्छा उसका आचरण वाली ही क्यों ना हो। सुवृत, सुवृत मनी ये कविता के संदर्भ में, अर्थात चाहे कोई सी भी स्त्रियाँ है अच्छे रंग वाली या सुंदर जो रंग वाली है, या अच्छी जाति वाली है, अच्छे लक्षणों वाली ही क्यों ना हो, फिर भी वह शोभा नहीं पाएगी। कब? भूषण बिनु, अर्थात किसके बिना शोभा नहीं पाएगी? भूषण मनी की आभूषणों के बिना वह क्या नहीं पाएगी? शोभा नहीं पाएगी। कौन? वनिता मनी की स्त्री, अर्थात एक स्त्री चाहे अच्छे लक्षणों वाली, अच्छी जाति वाली या अच्छे रंग वाली ही क्यों ना हो, फिर भी वह शोभा नहीं पाएगी। कब तक शोभा नहीं पाएगी? जब तक उसको आभूषण नहीं पहना दिए जाए। उसी प्रकार से जो कविता है वह कविता भी कैसी हो? मनी की सुवर्ण, अर्थात अच्छे वर्ण, सुंदर वर्ण वाली। सरस मनी की रसपूर्ण कविता हो, छंदोबद्ध रचना हो, लेकिन वह शोभा नहीं पाएगी। भूषण बिनु, किसके बिना? अलंकार के बिना। विराजी मनी शोभा नहीं पाएगी। कौन? कविता शोभा नहीं पाएगी। अर्थात चाहे कैसी भी कविता हो, वह अच्छे जो सुंदर वर्ण वाली कोई कविता हो या फिर छंदोबद्ध रचना हो, लेकिन वह शोभा नहीं पाएगी, उसकी सुंदरता नहीं बढ़ेगी। कब तक सुंदरता नहीं बढ़ेगी? जब तक उसमें अलंकारों का प्रयोग ना कर दिया जाए। एक स्त्री चाहे कैसी भी स्त्री हो, अच्छे रंग वाली, अच्छी जाति वाली, अच्छे आचरण वाली, अच्छे व्यवहार वाली, लेकिन वे शोभा नहीं पाएगी। कब तक शोभा नहीं पाएगी? जब तक उसको आप आभूषण नहीं पहनाओगे। उसी प्रकार से कविता भी चाहे छंदोबद्ध हो, चाहे रसों से युक्त हो, या फिर सुंदर वर्ण से युक्त ही क्यों ना हो, लेकिन वह भी शोभा नहीं पाएगी। कब तक शोभा नहीं पाएगी? जब तक उसको आप अलंकृत नहीं करोगे, जब तक उसमें अलंकारों का आप प्रयोग नहीं करोगे। देखो कि अलंकारों के बिना कविता और आभूषणों के बिना स्त्री क्या नहीं पाती है? शोभा नहीं पाती है। बिना अलंकारों के ना तो कविता शोभा पाती है, और बिना आभूषणों के स्त्री कभी शोभा नहीं पाती है। भले ही वह उत्तम जाति वाली, अर्थात श्रेष्ठ जाति वाली हो, सुलक्षणा अर्थात अच्छे लक्षणों वाली हो, सुंदर वर्ण माने कि कविता के संदर्भ में तो शब्द है सुंदर वर्ण, और एक स्त्री के संदर्भ में उसका रंग वाली। सरस मनी की रसपूर्ण, सरस मनी की रसपूर्ण या रसीली ही क्यों ना हो। और सुंदर वृत्त मनी की छंद चरित्र, मनी की सुंदर वृत्त कविता के संदर्भ में छंद, और स्त्री के संदर्भ में अच्छे उसका जो चरित्र है वाली ही क्यों ना हो, फिर भी वह क्या नहीं पाएगी? शोभा नहीं पाएगी, उसकी सुंदरता नहीं बढ़े
पाएगी। तो ये दोनों परिभाषाएं, पहली परिभाषा कि यथा लोके यथा हारादे मानवस्य शोभाम वर्धयन्ति तथैव काव्य शास्त्रे कि शब्दार्थ शरीरस्य सौंदर्य वर्धका पदार्था अलंकारा। अर्थात लोक में, अर्थात हमारे दैनंदिन जीवन में, जिस प्रकार से हमारा जो दैनिक जीवन है, दैनंदिन जीवन है, रोजमर्रा का जीवन में, उसमें हार इत्यादि आभूषण अपनी जो सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से काव्य या कविता रूपी शरीर की भी, उसके भी शब्द और अर्थ रूपी शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाते हैं? अलंकार बढ़ाते हैं। और दूसरी आचार्य केशवदास की परिभाषा जदपि सुजाति शूलचनी शुभ्रन सरस सुवृत भूषण बिनु नय विराजी कविता वनिता मित। इसके अलावा और भी परिभाषाएं, जिस प्रकार से आचार्य दंडी ने एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी थी कि काव्य शोभाक्रान धर्मान अलंकारान परचक्षते। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म माने कि शब्द ही क्या कहलाते, शब्द और अर्थ ही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान परचक्षते। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म माने कि शब्द और अर्थ ही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म मणि शब्द और अर्थ ही अलंकार कहलाते हैं। मानी दंडी, जिसको शोढल या सोदल के नाम से भी जाना जाता है, महत्वपूर्ण आचार्यों में शुमार है, प्रसिद्धि को प्राप्त है। तो इन्होंने परिभाषा अलंकार क्या दी थी? काव्य शोभाक्रान धर्मान, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। काव्य शोभाक्रान धर्मान अलंकारान परचक्षते। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म मानी कि शब्द और अर्थ ही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। इसके अलावा और अपन परिभाषा की बात करते हैं तो वैसे देखो बहुत सारी परिभाषाएं मिलती है। जिस प्रकार से अग्नि पुराण की जो परिभाषा है, अलंकार रहिता विद्वेव सरस्वती, अर्थात बिना अलंकारों के जो कविता या काव्य की स्थिति कैसी है? एक विधवा स्त्री के समान है। जिस प्रकार से एक विधवा स्त्री का कोई महत्व नहीं होता है, उसी प्रकार से जो बिना अलंकारों की कविता का कोई महत्व या काव्य का कोई महत्व नहीं होता है। इसके अलावा आचार्य वामन ने भी जो परिभाषा दी थी, अलंकार को लेकर के परिभाषा दी थी, काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा तद अति से हेतस्तु अलंकार। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। और इन गुणों की अतिशयता अर्थात अत्यधिक प्रयोग ही क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। और एक सामान्य सी जो परिभाषा जो आप खूब पढ़ते भी हो, माने कि जिस प्रकार से एक स्त्री को अगर आभूषण पहना दे तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार से काव्य में भी अलंकारों का अगर प्रयोग कर दे तो उसकी क्या बढ़ जाती है? शोभा बढ़ जाती है। तो आचार्य दंडी की परिभाषा काव्य शोभाक्रान धर्मान अलंकारान परचक्षते। अग्नि पुराण की या वामन की अपन बात करते हैं, आचार्य वामन के अनुसार तो
उन्होंने परिभाषा दी थी काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तद अतिशय हेतस्त्व अलंकारा। अर्थार्थ काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा, माने कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। और इन गुणों की तद अतिशय अर्थार्थ इन गुणों की अतिशय माने कि अधिकता, हेतस्तु अलंकार अर्थार्थ उसे ही अपन क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अर्थार्थ काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण कहलाते हैं। इन गुणों की अतिशयता मनी अत्यधिक प्रयोग को ही अलंकार कहते हैं। वामन ने परिभाषा काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा तद अतिशय हेतस्त्व अलंकारा, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। और इन गुणों की अतिशय प्रयोग अर्थात इनका अत्यधिक प्रयोग होना ही क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। मनी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण कहलाते हैं। इन गुणों की अतिशयता माने अत्यधिक प्रयोग को ही क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। तो आचार्य दंडी की परिभाषा हो गई, अपने केशवदास की परिभाषा हो गई, एक प्रामाणिक सार्वभौमिक जो सबसे ज़्यादा परिभाषा चलती है वह परिभाषा अपने हो चुकी है। ये सारी परिभाषाएं इतनी मेरे हिसाब से तो काफ़ी है। वैसे अग्नि पुराण की जो परिभाषा है एक और मिलती है अग्नि पुराण की, कोई बात, अग्नि पुराण के अनुसार अलंकार रहिता विद्वेव सरस्वती, अर्थात अलंकार रहिता विद्वेव सरस्वती, अर्थात अलंकार से रहिता माने कि इसके बिना, अलंकारों के बिना, विद्वेव सरस्वती, सरस्वती माने होता है काव्य या कविता जिसको अपन कहें, अर्थात अलंकारों के बिना जो काव्य या कविता है उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? एक विधवा स्त्री के समान हो जाती है। तो ये अपने अलंकार की परिभाषाएं हो चुकी है। अपने पहली जो परिभाषा जिस प्रकार से मानव को अपन दैनंदिन जीवन में हार इत्यादि लोकेयता हारादे मानवस्य शोभाम वर्धयन्ति तथैव काव्ये शास्त्र, शब्दार्थ शरीरस्य सौंदर्य वर्धकाः, अर्थात शब्द और अर्थ रूपी शरीर की जो सुंदरता है बढ़ाना है, कौन बढ़ाते हैं? अलंकार बढ़ाते हैं। कि माने कि जिस प्रकार से अपने दैनंदिन जीवन में आभूषण या हार इत्यादि हमारे मानव शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से काव्य में या कविता में के शब्द और अर्थ रूपी शरीर की सुंदरता बढ़ाने का काम कौन करते हैं? अलंकार करते हैं। आचार्य केशवदास की परिभाषा हो चुकी है अपने, जदपि सुजाति सुलचनी सुबरन सरस सुवृत भूषण विनु नय विराजे कविता वनिता मित, अर्थात चाहे कोई स्त्री अच्छी जाति वाली, अच्छे रंग वाली या
अच्छे लक्षणों वाली ही क्यों ना हो, अच्छे आचरण वाली ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसकी शोभा नहीं बढ़ती है। कब तक नहीं बढ़ती है? जब तक उसको आभूषण नहीं पहना। उसी प्रकार से कोई कविता है, वे भी चाहे छंदोबद्ध रचना हो, चाहे रसपूर्ण रचना हो, अच्छे सुंदर वर्णों से युक्त रचना हो, लेकिन फिर भी वे शोभा नहीं पाएगी। कब तक नहीं पाएगी? जब तक उसमें अपन किसका प्रयोग नहीं करेंगे? अलंकारों का प्रयोग नहीं करेंगे। आचार्य दंडी ने क्या कहा था कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान परचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। वामन की जो परिभाषा काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा तद अतिशय हेतस्त्व अलंकार, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। और इन गुणों की अतिशयता मानी कि अत्यधिक प्रयोग ही क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। अग्निपुराण की परिभाषा मानी कि अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती, अर्थात अलंकारों के बिना कविता की स्त्री एक विधवा, कविता की स्थिति है एक विधवा स्त्री के अनुरूप समान हो जाती है। ये हो गई अपने अलंकार की परिभाषाएं। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वह आसानी से आपके मन मस्तिष्क में अर्थात आसानी से आपको समझ में आती होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। विद्यार्थियों, आपको अगर अच्छा लगता है तो एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप इसको वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ आप कमेंट भी करें कि कैसा आपको वीडियो लग रहे हैं। अगर आपको कुछ चीज़ों में कमी लग रही है, कमी दिखाई दे रही है, तो आप वह भी मेरे को बताइए, मैं और उसमें क्या सुधार करने का प्रयास करूँगा। और इसके साथ साथ अपने ये जो वीडियो है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहता है, उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें हैं, चाहे अलंकार हो या अन्य कोई सा भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे, उन सभी टॉपिक की आपको PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आप विशेष ध्यान रखें इन बातों का, खूब पढ़े, खूब स्वाध्याय करें और ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।